नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, धन की स्थिति, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने अप्रैल के महीने में प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जब आप नियर फ्यूचर को ग्रहों के माध्यम से समझ लें तो आप अपने फ्यूचर से संबंधित बहुत अच्छे से प्लानिंग कर कर उस महीने का सदुपयोग कर कर बना सकते हैं उस महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज कहाँ विराजित हैं? तो आपके अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे? 14 अप्रैल तक। यहाँ 14 अप्रैल तक की स्थिति के अंदर आपके अष्टम भाव में बैठे सूर्य महाराज, शास्त्र कहता है इन्हें अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। फिर भी छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, अन्यथा बॉडी में थकान हो रही है, किसी प्रकार से आपकी एक्टिवनेस में कमजोरी देखने को मिल रही है। इस अवस्था का योग यहाँ पर सूर्य महाराज का एक्टिवेट रहेगा। 14 अप्रैल के पश्चात जैसे ही आपके भाग्य भाव में जाएंगे, बेहद सुंदर स्थिति के साथ, एक बहुत गजब एनर्जी के साथ में 14 अप्रैल के पश्चात आप अपने व्यक्तित्व को देख पाएंगे। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो धन भाव के स्वामी बुध महाराज आपके भाग्य भाव की स्थिति में बने हुए हैं, और ये एक बहुत सुंदर संकेत है सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि इस महीने में धन से संबंधित कार्य, चाहे जितने बड़े कार्य रुके हुए हैं, इस महीने में आप इन्हें अपने पक्ष में आता हुआ जरूर से देख पाओगे। कोई बड़ा फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, आप इस महीने में यदि लेते हो, वो आपके पक्ष में बनकर आता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज कहाँ विराजित हैं? तो आपके अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे? 25 अप्रैल तक ही अष्टम भाव में ही बने हुए हैं। पिछले समय में से भी आप देखते आ रहे हो कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं चीजें अटक रही हैं। जो आप सोच रहे हो आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां वो नहीं निकल कर आ पा रही है जो आप डिजर्व करते हो। इस स्थिति में 25 अप्रैल तक आपके लिए छोटी छोटी गतिविधियां धीरे जरूर होंगी, किंतु एक तरफ में भाग्य का साथ, दूसरी स्थिति में धन आपकी स्थिति का योग मजबूत बनाकर दे रहा है, धनेश आपकी स्थिति की अवस्था को मजबूत बना रहा है। और 14 अप्रैल के पश्चात में जब आपके लग्नेश भाग्य में पहुंचेंगे, या आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति का योग बनाकर देंगे। यहाँ शुक्र महाराज भी उच्चस्थ होकर बैठे हैं। इस अवस्था के आधार पर ये आपके कार्यों में डिले जरूर करता है, किंतु कार्यों को पूर्ण करने की गतिविधि गुरु, बुध और सूर्य महाराज इस महीने आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो अपने कार्य पर सजग रहते हुए आगे बढ़ते रहिए, सफलता इस महीने मिलना आपको तय हो जाएगी। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी गुरु महाराज विराजित हैं आपके भाग्य भाव में। यह महीना विद्या दृष्टिकोण की स्थिति से बेहद अच्छा रहेगा। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग है। विद्या दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज कहाँ विराजित हैं? आपके सप्तम भाव में। कब तक रहेंगे? तो 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल तक की स्थिति आपको अनुभूति अवश्य कराएगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। कई बार किसी कारण से आप अटकोगे भी, तो तुरंत रूप से ये भाग्य की स्थितियां साथ देते हुए उस समस्या से आपको 24 अप्रैल तक निरंतर बाहर निकालती रहेगी। 24 अप्रैल के पश्चात भाग्येश की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर होंगी, किंतु 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल की गतिविधियों में देवगुरु बृहस्पति, बुध महाराज और साथ में ही मंगल महाराज परिपूर्णता से दे रहे हैं आपको अपना आशीर्वाद। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य भाव के शनि महाराज आपके सप्तम भाव में ही उदयगत अवस्था को ले चुके हैं। पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, और भाग्येश का सप्तम भाव में आना, ये महीना एक संकेत है सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि आपके स्पाउस के भाग्य से इस महीने में
आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जो कि आपको प्रसन्न मुद्रा में लाकर आपकी रिलेशन को भी अच्छा करेंगी और आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, इस प्रकार का आशीर्वाद का योग भी बन रहा है। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी गुरु महाराज भाग्य भाव की स्थिति में बने हुए हैं। प्रेम दृष्टिकोण की स्थिति में भी यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करेंगे तो यात्रा भाव के स्वामी आपके चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख में आपको आकस्मिक लाभ में बने हुए हैं। फिर भी मैं कहूंगा यदि व्यापारिक यात्रा इस महीने आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, अगर अति आवश्यक ना हो तो 14 अप्रैल के पश्चात की यात्राएं आपके लिए बेहद खास रहेंगे। इस महीने में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये महीना बन जाए हमारे लिए यादगार? तो आपने देखा मंगल देव, देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था बना रहे हैं। 14 अप्रैल के पश्चात आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और 24 अप्रैल के पश्चात में आपके कर्मेश की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। इस महीने सबसे शुद्धिकरण अवस्था में जो ग्रह आपको लाभ देंगे वो हैं गुरु महाराज, बुध और साथ में ही मंगल महाराज। ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छे लाभ बना कर देगा। हनुमान चालीसा का पाठ अगर करना संभवत ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से, बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करें, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करें, बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आएगी। और सूर्य देव को नित्य जल अर्पित करते रहिए, ये ग्रह आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में इस महीने में श्रेष्ठ कारक लाभ देंगे। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं जो आपके फाइनेंस को प्रभावित कर सकता है तो प्रयास कीजिए मंगलवार को, बुधवार को या गुरुवार को करें। 14 अप्रैल के पश्चात में आप रविवार के दिन भी कोई फाइनेंस दृष्टिकोण से संबंधित बड़ा कार्य करते हैं, इसमें भी निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, हरा रंग, रेड और ऑरेंज का जितना ज्यादा सेवन आप खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करते हैं, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनकर आएगी। इसी के साथ में अगर आप कोई भी सिंगल डिजिट में या मूलांक की स्थिति के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्रयास कीजिए 3, 6, 1, 8 और 9। इसको मैं सीक्वेंस में कर देता हूं, 1, 3, 6, 8 और 9। इसे सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में इन अंकों का यदि आप सेवन करते हैं, ये आपकी सफलता में बहुत अच्छी परसेंटेज ऐड करते हुए पाए जाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।